देखिए, बीपीएससी का एक वसूल है। हम कई बार बोले हैं कि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और आपके पास कंटेंट रहेगा, तभी जाके एग्जाम क्लियर होंगे। अभी हम लोग जो मेंस लेकर चल रहे हैं, तो क्षेत्रवाद के प्रकार, तो ऐसा नहीं है कि केवल मेंस में ही हम लोग बात करते हैं, उसमें पीटी में भी कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पे भी चर्चा होती है। तो क्षेत्रवाद के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आंतरिक क्षेत्रवाद और दूसरा होता है सीमांत क्षेत्रवाद। इसको हम लोग डिफाइन किए। क्षेत्रवाद के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं असंतोष वाली जो स्थिति जो उत्पन्न होती है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद के कारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इनमें देखेंगे, सबसे पहले औपनिवेशिक कारक, दूसरा भौगोलिक परिस्थितियां को भी जिम्मेदार माना गया। किसके लिए? क्षेत्रवाद के कारण में। सांस्कृतिक कारक को तो माना ही गया, राजनीतिक कारक, इसके अतिरिक्त आर्थिक कारण को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। किस लिए भाई? अब देखिए, जब आर्थिक विषमता की स्थिति उत्पन्न होगी, एक तरफ पूरा विकास होगा, एक तरफ विकास अवरुद्ध होंगे, तो कहीं ना कहीं आर्थिक असंतुलन जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और वो क्षेत्रवाद को जन्म देती है। कभी कभी राजनीतिक दल के जो आला कमान होते हैं, वो अपने ही पार्टी को क्षेत्र विशेष में नजरअंदाज करना शुरू करते हैं, जिसके कारण से भी क्षेत्रवाद जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और उसके अतिरिक्त, जब मान लीजिए किसी का भूमि अधिग्रहण कर लिया गया, वहां पे उसको वरीयता नहीं दी गई, उसको सुविधाएं नहीं दी गई, तो ये क्षेत्रवाद को जन्म देती है। तो अभी हम लोगों ने देखा क्षेत्रवाद के प्रकार और क्षेत्रवाद के कारण। बीपीएससी का एक वसूल है। हम कई बार बोले हैं कि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और आपके पास कंटेंट रहेगा, तभी जाके एग्जाम क्लियर होंगे। अभी हम लोग जो मेंस लेकर चल रहे हैं, तो क्षेत्रवाद के प्रकार, तो ऐसा नहीं है कि केवल मेंस में ही हम लोग बात करते हैं, उसमें पीटी में भी कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पे भी चर्चा होती है। तो क्षेत्रवाद के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आंतरिक क्षेत्रवाद और दूसरा होता है सीमांत क्षेत्रवाद। इसको हम लोग डिफाइन किए। क्षेत्रवाद के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं असंतोष वाली जो स्थिति जो उत्पन्न होती है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद के कारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इनमें देखेंगे, सबसे पहले औपनिवेशिक कारक, दूसरा भौगोलिक परिस्थितियां को भी जिम्मेदार माना गया। किसके लिए? क्षेत्रवाद के कारण में। सांस्कृतिक कारक को तो माना ही गया, राजनीतिक कारक, इसके अतिरिक्त आर्थिक कारण को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। किस लिए भाई? अब देखिए, जब आर्थिक विषमता की स्थिति उत्पन्न होगी, एक तरफ पूरा विकास होगा, एक तरफ